Bismillahirrahmanirrahim. I am Shahid Mahmood, lecturer English Punjab College Peenmahal. Dear students, as you know, we have started literary text analysis and our second topic is figures of speech. Definition. A figure of speech is a deviation from the ordinary use of words in order to effectiveness. फिगर ऑफ स्पीच में आम किस्म के जो है वो वर्ड जो है वो यूज़ किए जाते हैं जो कि किसी भी चीज़ को जो है मौसर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. बेसिकली इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज दैट मे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और अ फ्रेज. ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकती है जो किसी एक वर्ड या किसी फ्रेज पर मुश्तमिल हो सकती है. इट मे बी अ सिंबली अ मेटाफर अ पर्सोनिफिकेशन टू कन्वे द मीनिंग अदर दैन लिटरल मीनिंग. इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज में जो है वो सिंबली मेटाफर पर्सोनिफिकेशन मतलब को जो है वो कन्वे करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लिटरल मीनिंग के बरक्स. एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट. ये जो सेंटेंस है ये आम अंडरस्टैंड इसको जो है वो इजीली जो है वो अंडरस्टैंड किया जा सकता है क्योंकि इसमें जो है वो लिटरल मीनिंग है. ही रैन लाइक द विंड. इसमें जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई है. फॉर एग्जाम्पल, हेयर लाइक द विंड इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, इन दिस केस अ सिमिली. विंड जो है यहाँ पे जो है वो सिमिली के तौर पर जो है वो यूज़ की गई है. कॉमनली यूज्ड फिगर्स ऑफ स्पीच. सिमिली. इन सिमिली टू अनलाइक थिंग्स एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड. फॉर एग्जाम्पल, सिमिली में दो चीज़ें जो एक दूसरे के बरक्स होती हैं उनको जो है वो कंपेयर किया जाता है. शी इज़ लाइक अ फेरी, ही इज़ एज सोबर एज अ जज. यानी कि यहाँ पे जो है वो इस सब्जेक्ट को जो है वो फेरी के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है. यहाँ पे इस सब्जेक्ट को जो है वो दूसरे सेंटेंस में जज के साथ जो है वो कंपेयर किया गया कि वो सोबर है. अ सिमिली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड विद द वर्ड्स लाइक एज और एज सो. सेकंड फिगर्स ऑफ स्पीच इज मेटाफर. अ मेटाफर इज लाइक अ सिमिली. मेटाफर भी जो है वो सिमिली की तरह का होता है. टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विदाउट द वर्ड्स एज और लाइक. दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एज और लाइक के यूज़ किए बगैर जो है हम कंपेयर कर सकते हैं. इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमिली. इसको जो है हम इम्प्लाइड सिमिली भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल्स, ही वॉज अ लाइन इन द बैटल फील्ड. शी वॉज अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ इन देयर ट्रबल. जैसे किसी को जो है वो किसी चीज़ का जो है वो खिताब देना जो है उसको जो है मेटाफर कह सकते हैं. आयरनी. इंटेंडेड मीनिंग इज अपोजिट टू द एक्चुअल मीनिंग. ज़ाहरी मीनिंग जो है वो हकीकी मीनिंग से जो है वो मुख्तलिफ होता है. विद आयरनी द वर्ड्स यूज सजेस्ट द अपोजिट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग. आयरनी के थ्रू जो है लिटरल मीनिंग के अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो है वो उसको हम आयरनी कह सकते हैं. एज सॉफ्ट एज कंक्रीट. यहाँ पे दो वर्ड्स सॉफ्ट और कंक्रीट इनको एक दूसरे के साथ जो है कंपेयर किया गया है जिसकी वजह अपोजिट कंपेयर किया गया है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. एज क्लियर एज मर्ड. यहाँ पे क्लियर और मर्ड इनको कंपेयर किया गया है. दोनों ही एक दूसरे के जो है वो अपोजिट हैं. दी होमलेस सर्वाइव्ड इन देयर कार्डबोर्ड पैलेसिस. यहाँ पे होमलेस लोग हैं उनको जो है वो गत्ते के बने हुए महलों में जो है वो रहने के लिए जो है वो बयान किया गया है जिसकी वजह से जो है हम इनको आयरनी का जो है वो इस्तेमाल कह सकते हैं क्योंकि आयरनी की जो है एग्जाम्पल्स कह सकते हैं. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन. द रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड सेम लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड्स के फर्स्ट लेटर जो हैं वो सिमिलर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ग्लिटरिंग थ्रू दी ग्लूमी. यहाँ पे ग्लिटरिंग और ग्लूमी का फर्स्ट लेटर जो है वो सिमिलर है जैसे जी. दी फ्रोज फॉलोज. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं. इन दोनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वो सिमिलर है जैसा कि एफ. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन. इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज लिविंग थिंग्स. यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनको जो है वो लिविंग थिंग्स के तौर पर जो है प्रेजेंट किया जाता है जिसको हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं. स्नॉर्टिंग नॉइजली शी पासिस. दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम नाइट मेल रिटन बाय W.H. Auden. यहाँ पे राइटर जो है नाइट मेल को जो है वो एक पावरफुल मेयर के साथ जो है वो कंपेयर करता है जिसकी बिना पे हम इसको जो है वो पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं. एंटीथीसिस. An antithesis, a striking opposition or contrast of words is made in the same sentence in order to secure emphasis.
एंटीथेसिस में जो है एक स्टेटमेंट जो है वो दूसरी स्टेटमेंट के जो है वो बरक्स होती है. फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. नेक्स्ट figure of speech is climax. Climax is a figure of speech which rises in steps like a ladder from simple to more important. यहाँ पे सिंपल से जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो की तरफ जो है वो जाना जो है उसको जो है हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप. एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट, ही केम फर्स्ट इन दी रेस, ही वॉज अवॉर्डेड अ प्राइज. नेक्स्ट figure of speech is anticlimax. It is an arrangement of words in order of decreasing importance. ये वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है जिसमें इंपॉर्टेंस को जो है वो डिक्रीज किया जाता है. ऑफन इट इज़ यूज टू रिडिकल. इसको जो है वो रिडिकल के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शी लॉस्ट हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन एंड हर पर्स. क्योंकि वो उसने अपने हस्बैंड को भी खो दिया, उसने अपने बच्चों को भी खो दिया, उसने अपने पर्स को भी खो दिया, जिसको हम एंटी क्लाइमैक्स जो है वो कह सकते हैं. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन. An oxymoron is a figure of speech that deliberately uses two different ideas. Oxymoron में जो है वो दो different ideas जो है वो यूज़ किए जाते हैं. This contradiction creates a paradoxical image in the reader और listener's mind. यानी कि ये contradiction जो है वो listener और reader के mind में जो है paradoxical image को पैदा करता है. That generates a new concept or meaning for the whole. जो कि एक नए meaning या concept को जो है वो जन्म देता है. Life is bittersweet. यहाँ पे life जो है ये स्वीट भी है और बिटर भी है. दोनों वर्ड्स एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट हैं. ही इज द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल. यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, वाइजेस्ट और फूल. दोनों जो है एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट हैं, जो कि जो है वो रीडर के माइंड में जो है एक खास किस्म के इमेज को जो है वो पैदा करते हैं. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपिग्राम. एपिग्राम क्या है? किसी भी बात को जो है वो नाप तोल कर जो है वो बयान करना, उसको हम एपिग्राम जो है वो कह सकते हैं. इट इज़ अ ब्रीफ सेइंग. It is a brief, pointed saying. It couples words which apparently contradict each other. The language of the epigram is remarkable for its brevity. यहाँ पे जो है वो एक सार के तौर पर जो है वो जो चीज़ें बयान की जाती हैं उसको हम ब्रेविटी जो है वो या उसको हम एपिग्राम जो है वो कह सकते हैं. Silence is sometimes more eloquent than words. यहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं कि एक चुप सौ सुख. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. यूफिमिज्म. यूफिमिज्म, बाय यूजिंग द यूफिमिज्म वी स्पीक इन एग्रीएबल एंड फेवरेबल टर्म्स ऑफ सम पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट विच इज ऑर्डिनरली कंसिडर्ड अनप्लेजेंट एंड डिसएग्रीएबल. यूफिमिज्म में किसी भी बुरी बात को जो है वो नरमी के साथ बयान करना जो है उसको जो है हम यूफिमिज्म कह सकते हैं, जिसको जो है वो जो बात अनप्लेजेंट भी हो सकती है और डिसएग्रीएबल भी हो सकती है. ही इज़ टेलिंग अस अ फेरी टेल. यानी कि फेरी टेल जो है ये इमेजिनेशन पर जो है मबनी होती है, जिसको जो है क्योंकि ये अगर इमेजिनेशन पे मबनी है वो झूठ हो सकता है. वो दिस इज आवर सेकंड टॉपिक ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट एनालिसिस दैट वी हैव डिस्क्राइब्ड इन दिस लेक्चर. एनी क्वेश्चन और क्यूरी you can send me in Microsoft Team. Allah Hafiz students.